जय हिंद दोस्तों। आधार कार्ड का नया स्वरूप। आज हम आधार कार्ड में होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव को समझने वाले हैं। एक ऐसा बदलाव जिसका सीधा ताल्लुक हम सबकी सुरक्षा से है। भाई, आधार कार्ड अब कोई मामूली डॉक्यूमेंट तो है नहीं, ये तो भारत में हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। जरा एक बार सोचकर देखिए, कहाँ कहाँ नहीं लगता ये। बैंक में खाता खुलवाना है, नया सिम कार्ड लेना है, पैन कार्ड से लिंक करना है, आईटीआर फाइल करनी है। अरे होटल में चेक इन करने से लेकर यूपीआई पेमेंट तक हर जगह आधार आधार और बस आधार ही चाहिए। और देखिए, इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल ही इसे एक बहुत बड़े खतरे में डाल देता है। इसी वजह से ये साइबर फ्रॉड करने वालों का नंबर 1 टारगेट बन जाता है। चलिए अब जरा ये समझते हैं कि ये फ्रॉड होता कैसे है। मान लीजिए आप किसी होटल में या सिम कार्ड खरीदने के लिए अपने आधार की एक फोटोकॉपी देते हैं। बस उसी समय आपकी सारी जानकारी, नाम, पता, आधार नंबर चोरी छिपे स्टोर की जा सकती है और फिर अपराधी इसी जानकारी का इस्तेमाल करके आपके नाम पर फर्जी सिम निकालते हैं, लोन ले लेते हैं या ना जाने कौन कौन से साइबर क्राइम कर डालते हैं। यही तो वो वजह है कि हम सबको इतने सारे स्पैम कॉल्स आते हैं, लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, क्योंकि हमारी जानकारी कहीं ना कहीं से लीक हो चुकी है। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि UIDAI अब इसी फ्रॉड के सिलसिले को तोड़ने के लिए कार्ड को ही पूरी तरह से बदल रहा है। तो चलिए अब सीधे समाधान पर आते हैं। आधार कार्ड का एक बिल्कुल नया डिजाइन। जैसा कि आप देख रहे हैं, पुराने और नए कार्ड में तो जमीन आसमान का फर्क है। जहां पुराने कार्ड पर नाम, जन्मतिथि, पता सब कुछ छपा होता था, वहीं नया कार्ड एकदम साफ है। सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा पर है। और ये बदलाव बहुत बड़ी बात है। लगभग सारी की सारी पर्सनल जानकारी कार्ड के ऊपर से हटा दी गई हैं। अब क्या होगा? सिर्फ एक फोटो और एक सिक्योर QR कोड। मतलब सीधा सा लक्ष्य ये है कि अब आधार कार्ड की फोटोकॉपी किसी धोखेबाज के लिए जानकारी का खजाना न रह जाए। सोचिए, जब कार्ड पर आपका नंबर, नाम और पता होगा ही नहीं, तो उसकी फोटोकॉपी किसी अपराधी के लिए लगभग बेकार हो जाएगी। और UIDAI के CEO के मुताबिक ये नया डिजाइन दिसंबर 2025 से आना शुरू हो सकता है। यानी हम धीरे धीरे फोटोकॉपी वाले जमाने से आगे निकल रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर कार्ड पर कोई जानकारी ही नहीं होगी तो फिर वेरिफिकेशन कैसे होगा? सारा का सारा खेल इस नए सिक्योर QR कोड में छिपा है। पर यह काम कैसे करता है? देखिए, ये कोई रेस्टोरेंट के मेन्यू वाला QR कोड नहीं है जिसे कोई भी स्कैन कर ले। ये एक खास एन्क्रिप्टेड QR कोड है। आपकी सारी जानकारी इसी के अंदर बंद है, लेकिन इसे कोई भी आम फोन, कैमरा या ऐप खोल नहीं सकता। ये एक हाई सिक्योरिटी ताले जैसा है। इसे खोलने के लिए खास चाबी चाहिए। मतलब सिर्फ UIDAI से सर्टिफाइड मशीनें और खास तौर पर बनाए गए ऐप्स ही इस कोड को स्कैन करके आपकी जानकारी को ऑनलाइन वेरीफाई कर पाएंगे। इससे ये पक्का हो जाता है कि सिर्फ ऑथराइज्ड संस्थाएं ही आपकी जानकारी तक पहुंच सकती हैं। इससे छोटी मोटी डेटा चोरी पर तो एक तरह से ताला ही लग जाएगा। अब आते हैं इस बदलाव के दूसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ये जो फिजिकल कार्ड में बदलाव हो रहा है, उसे एक बहुत ही पावरफुल नए मोबाइल ऐप के साथ जोड़ा जा रहा है। ये नया ऐप कंट्रोल वापस हम लोगों के हाथ में देने के लिए बनाया गया है। इससे आइडेंटिटी मैनेजमेंट ज्यादा सुरक्षित और यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। मतलब पता बदलना हो या अपने बायोमेट्रिक्स को एक क्लिक में लॉक करना हो, सब कुछ उतना ही आसान होगा जितना फोन पर कोई दूसरा ऐप चलाना। इससे वो सारी परेशानियां कम हो जाएंगी जो लोगों को घर बदलते समय या अपनी जानकारी को फौरन सुरक्षित करने के लिए झेलनी पड़ती हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर भारत में डिजिटल पहचान की एक कितनी बड़ी तस्वीर बना रहे हैं। और यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया है। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। जी हां, इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। आधार सरकारी सेवाओं और पहचान साबित करने के लिए है, ना कि आपकी राष्ट्रीयता साबित करने के लिए। तो इस पूरे बदलाव से जो 2 सबसे बड़ी बातें निकल कर आती हैं वो हैं, पहली, फिजिकल कार्ड पर अब कम से कम डेटा होगा, और दूसरी, नए मोबाइल ऐप के जरिए कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा हमारे हाथ में होगा। तो हमें समझना चाहिए कि ये सुरक्षा का एक दोहरा कवच है। एक तरफ फिजिकल कार्ड से खतरा कम किया जा रहा है और दूसरी तरफ डिजिटल कंट्रोल को बढ़ाया जा रहा है। अब सवाल ये कि क्या ये बदलाव फ्रॉड को पूरी तरह से रोक पाएंगे? देखिए, हमारे देश में अपराधी भी बहुत शातिर हैं। वो हमेशा नए रास्ते खोज ही लेते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 1 अरब से ज्यादा लोगों के डेटा को सुरक्षित करने की दिशा में ये एक बहुत ही बड़ा और जरूरी कदम है।
ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं।